प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर पहुंचे अहमदाबाद। आज करेंगे कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन। शाम को नोबेल पुरस्कार विजेताओं के साथ करेंगे बैठक। कल करेंगे 8वें वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज वित्त वर्ष 2015-16 के लिए कर संग्रह के आंकड़े पेश किए। जेटली ने बताया कि अप्रैल से दिसंबर 2016 के बीच अप्रत्यक्ष करों में 25% की खासी बढ़ोतरी हुई है, जबकि इस अवधि में प्रत्यक्ष करों में 12% से अधिक का इजाफा हुआ है। चुनाव आयोग के सामने साइकिल चुनाव चिन्ह को लेकर पिता पुत्र के बीच जारी दंगल में मुलायम सिंह यादव ने फिर चला नया दांव। कहा, पुत्र अखिलेश के साथ कोई विवाद नहीं, लेकिन साइकिल पर चुनाव आयोग ही लेगा अंतिम फैसला। जम्मू कश्मीर के अखनूर में आतंकवादियों ने जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स के कैंप पर हमला किया। इस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई। इलाके को खाली करा दिया गया है और आतंकियों की तलाश की जा रही है। हमला रविवार देर रात 2 बजे के करीब हुआ। बेंगलुरु में 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का आज आखिरी दिन है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज प्रवासी भारतीय सम्मान देंगे। सम्मेलन के मुख्य अतिथि पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा हैं। सम्मेलन में रविवार को शामिल होते हुए पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीयों के योगदान की खुलकर की तारीफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भीम ऐप को लेकर एक ट्वीट किया। इसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जानकर खुशी हुई कि 10 दिनों के भीतर 1 करोड़ लोगों ने भीम ऐप को डाउनलोड किया। भीम ऐप ने लेन देन को तेज और आसान बना दिया है, इसलिए ये युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय है। ऐप व्यापारियों के लिए भी फायदेमंद है। पेट्रोल पंप मालिकों ने ईंधन खरीदने के लिए क्रेडिट और डेबिट कार्ड से भुगतान स्वीकार नहीं करने के अपने फैसले को 13 जनवरी तक टाल दिया है। पेट्रोल पंप पर कार्ड से भुगतान करने पर MDR शुल्क ग्राहक से नहीं लिया जाएगा। उन्होंने बैंकों द्वारा पेट्रोल पंपों पर लेन देन शुल्क लगाने के निर्णय को स्थगित करने के बाद ये कदम उठाया है। आयकर विभाग ने बैंकों से नोटबंदी से पहले के लेन देन के बारे में रिपोर्ट देने को कहा है। एक विज्ञप्ति में आयकर विभाग ने कहा है कि सभी बैंक, सहकारी बैंक और डाकघर पिछले साल 1 अप्रैल से 9 नवंबर तक जमा नकदी की रिपोर्ट दें। बैंकों से ये भी कहा गया है कि जिन खाता धारकों ने खाता खोलते समय पैन कार्ड या फॉर्म 60 जमा नहीं किया है, उनके दस्तावेज भी 28 फरवरी तक जमा किए जाएं। विशाखापट्टनम में आज से 2 दिन तक ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ है। इसका उद्घाटन केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री M वेंकैया नायडू ने किया। 10 जनवरी तक चलने वाले इस सम्मेलन में देश भर से तकनीकी विशेषज्ञ और शिक्षा जगत से जुड़ी हस्तियां शामिल हो रही हैं। इस सम्मेलन का थीम रखा गया है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। सड़क सुरक्षा सप्ताह के मौके पर आज राजधानी के इंडिया गेट पर रोड सेफ्टी वॉक का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी, नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू और गृह राज्य मंत्री हंसराज गंगाराम अहीर भी शामिल हुए। नितिन गडकरी ने इस मौके पर देश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जताई और साथ ही कहा कि सरकार ने 2018 तक सड़क दुर्घटनाओं में 50% तक कमी लाने का लक्ष्य रखा है। ब्राजील के अमेज़न राज्य की राजधानी की एक जेल में कम से कम 4 कैदियों की मौत हो गई, जिन्हें मिलाकर जेल में हिंसा से होने वाले कैदियों की मौत का आंकड़ा 1 सप्ताह में 100 से ऊपर जा चुका है। मौजूदा समय में इस जेल में 1400 कैदी हैं, जो कि इसकी क्षमता से 2 गुना है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने कहा है कि उनका देश कभी भी और किसी भी जगह से अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर सकता है। किम ने कहा कि उसका हथियार विकास का कार्यक्रम अमेरिका की प्रतिरोधी नीति का परिणाम है। उन्होंने कहा कि गत 1 जनवरी को उनके परमाणु संपन्न देश ने अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण पर विराम लगा दिया था। IIT खड़गपुर के एक पूर्व छात्र ने द साइंटिफिक एंड टेक्निकल अवार्ड प्राइज नाम का प्रतिष्ठित तकनीकी पुरस्कार जीता है। मोशन पिक्चर्स और विज्ञान अकेडमी द्वारा दिए जाने वाले इस अवार्ड को तकनीकी ऑस्कर भी कहा जाता है। पराग हवलदार को ये अवार्ड दिया गया है, जिन्होंने 1991 में IIT खड़गपुर से कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की थी। हॉलीवुड में रोमांस के पुराने दौर को ताजा करती और संगीत से सजी हुई फिल्म ला ला लैंड का जादू गोल्डन ग्लोब अवार्ड समारोह में दिखा और जिन 7 श्रेणियों में ये फिल्म नामांकित की गई थी, उन सभी में इसने अवार्ड अपने नाम किए। आज मशहूर पार्श्व गायक महेंद्र कपूर की जयंती है। महेंद्र कपूर का जन्म अमृतसर में हुआ था। पार्श्व गायन में करियर बनाने के बाद वो कम उम्र में ही मुंबई आ गए थे। 1968 में उपकार के बहुचर्चित गीत मेरे देश की धरती सोना उगले के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार मिला था।